Hello all, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching. So डे 6 है आज और यूनिट 2 का हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 2 महात्मा गांधी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सिलेबस तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट बी पे हम लोग चले हैं जिसमें हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी वॉज अ वेजिटेरियन एंड बिलीव फास्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। गांधी जी वेजिटेरियन थे और उन्हें लगता था फास्टिंग मतलब व्रत रखने से जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है वो होता है, खुद के अंदर शरीर का सफाई होता है। ही स्टार्टेड हिज स्कूल लाइफ एट द एज ऑफ 7 वेयर ही वाज रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। जब वो 7 साल की उम्र में थे तभी उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल स्टूडेंट थे। हिज मोटो इन्होंने लॉ कंप्लीट किया था इंग्लैंड में वहाँ पे, लेकिन ये मतलब एक प्रोफेशनल लॉयर नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट इनके बारे में ये स्टोरी भी है। इनका जो मेन मोटो था वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था। जितना सादा जीवन जी सकते हो उतना सादा जीवन जीना और लेकिन अपने विचार बहुत उच्च रखना, ये इनका मेन स्लोगन था। Gandhiji educational philosophy. By education means an all-round drawing out of the best in child and man, body and spirit. Education का मतलब गांधी जी बोलते थे कि एजुकेशन का मतलब होता है कि जो एक बच्चा होता है उसके अंदर का जो भी बेस्ट चीज़ होता है, उसके बॉडी स्पिरिट माइंड, वो सारी चीज़ों में जो भी बेस्ट होता है वो बाहर लाना, वो चीज़ एजुकेशन कहलाता है। गांधी जी एज एन आइडलिस्ट। गांधी जी जो थे गांधी जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल थे। वो सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते थे। वो इन सारे प्रिंसिपल्स को मानते थे अपने लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम उन्होंने इस चीज़ों को फॉलो किया है। गांधी जी एज अ pragmatic one who solved problem in a realistic way। रियल वे में वो सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जो भी इनका मानना था कि जो भी चीज़ें हैं लर्न करने का, वो best way to learn is by doing, and it is believed that when you learn by doing you remember 90% and it leads to knowledge। इनका मानना था कि जो भी चीज़ें आप रियल में करके सीख रहे हो उसका 90% तक पोर्शन आपको फ्यूचर टाइम तक याद रहता है। तो लर्निंग बाय डूइंग इनका मेन कॉन्सेप्ट था। गांधी जी एज अ नेचुरलिस्टिक नेचर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। गांधी जी को ऐसा लगता था कि नेचर में जो भी मतलब बेस्ट सोर्सेस होता है नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए। आगे चलते हैं, गांधी जी की स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। इनकी जो स्ट्रेटेजी थी, पहला था सत्याग्रह। सत्याग्रह was based on non-violence, non-cooperation, truth and honesty। Gandhiji used non-violence in India's freedom struggle as main weapon and India become independent from British rule। सत्याग्रह जो इनका आंदोलन था वो इनका मेन इसी चीज़ पे बेस था कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी वेपन, मतलब ये वेपन की तरह इसको यूज़ करते थे, मेन वेपन की तरह यूज़ करते थे नॉन वायलेंस को, जिसका यूज़ करके वो बहुत ही शांति से ब्रिटिश रूल से हम लोग को मतलब आज़ादी दिलाए। नेक्स्ट है ट्रुथ। Gandhi strictly maintained that the concept of truth is above and beyond the all other consideration. One most unfailingly embraced truth throughout one's life।
ये पूरी जिंदगी अपने जीवन में पूरा लाइफ इन्होंने सच के साथ जिया है। मेन ये कॉन्सेप्ट है जो पूरी जिंदगी इन्होंने फॉलो किया है, वो है ट्रुथ, सच। Non-violence is not passive, it is active, creative, provocating, and challenging. Non-violence means standing unmoving against injustice until injustice is transferred into justice. इनका मानना था कि जो नन वॉयलेंस है उसका यूज करके आप एकदम साइलेंटली किसी भी चीज का आप अपोजिट बोल सकते हो, मतलब कि उसके बारे में आप आवाज उठा सकते हो। बिना वॉयलेंस के भी आप गलत चीजों को सही में ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ नहीं, सिर्फ एक साइड खड़े होके आप जैसे मोर्चा निकालिए, कुछ किसी को हार्म मत कीजिए, बस अपनी चीज पे आप डटे रहिए कि हाँ ये सही है, ये होना चाहिए। स्टैंडिंग अनमूविंग, मतलब इनके कहने का मतलब है कि एकदम साइलेंटली आप उस चीज पे काम कर रहे हो, कोई भी नॉन वॉयलेंस नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर वर्क कर रहा है। बिना वॉयलेंस के भी आप चीज़ों को बदल सकते हैं अगर आप अपनी चीज़ पर डटे रहो। तो ये था नॉन वॉयलेंस का एक कंसेप्ट। गांधी जी 11 वॉज गांधी जी के थे, जिसमें सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, असत्य, नन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेल्फ डिसिप्लिन, अपरिग्रह, नन पोजेशन, सरित शर्मा, ब्रेड लेवर, अस्वादा, कंट्रोल ऑफ द प्लेट, सर्वत्र व्यावर्जना, fearlessness, Bhayavarjana, Sarva Dharma Samanta, equality of the all religions, Swadeshi, use locally made goods, Swadeshi, Saprasambhana, untouchability, स्पर्श भावना। ये सारे 11 थे जो मेन गांधी जी के थे। पहला कि सच, ट्रुथ क्या होता है, सच का साथ हमेशा देना चाहिए। अहिंसा, नन वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे, नन स्टीलिंग को सपोर्ट करते। ब्रह्मचर्य, सेल्फ अपना डिसिप्लिन रखना, एक ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। अपरिग्रह, न कोई भी पोजिशननेस नहीं होना चाहिए। सरित शर्मा, ब्रेड लेवर, अस्वडक, कंट्रोल ऑफ प्लाटो, सर्वत्र व्यवजन, फियरलेसनेस को, रिलीजियस, सारे रिलीजियस को मानते थे। जो भी इंडिया में स्वदेशी, मतलब इंडिया के अपने देश की चीज़ों की बनी चीज़ों को यूज़ करना बोलते थे। सब संभालना, अनटचेबिलिटी, ये सारे इनके 11 वॉज थे। मेथड ऑफ टीचिंग क्या था? मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनका मानना था कि आप अपने मदर टंग में ही को ही मीडियम बनाइए कोई भी चीज़ें सीखने के लिए। प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज द बेसिक ऑफ ऑल एजुकेशन। जो भी क्राफ्ट होता था उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा फोर्स करते थे। टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाई करने को बोलते थे। लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ें करके ही एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं। लर्निंग बाय लिविंग, सर्विसेज, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ों से लर्न करते हैं। लेक्चर, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन मेथड यूज़ करते थे। ओरल इंस्ट्रक्शन टू पर्सनल स्टडी। फिलोसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या थी? प्रपोजल, free, universal and compulsory education should be provided for all boys and girls between the age of 7 to 14। 7 से 14 साल की उम्र तक फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन होती थी। मतलब कि बच्चे खुद के चीज़ों से एक्सपीरियंस करके जितनी चीज़ें सीख सकते हैं सोसाइटी में, फैमिली से, वो सारी चीज़ें होती थी। मदर टंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड की कैपेसिटी थी उसके हिसाब से एजुकेशन का क्राफ्ट तैयार किया जाता था। बेसिक क्राफ्ट लाइक स्पाइनिंग एंड वीविंग, कार्डबोर्ड, वुड वर्क, लेदर वर्क, किचन वर्क, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें मेन क्राफ्ट होते थे। सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशन ऑफ क्राफ्ट मस्ट बी टॉट। जो भी आप क्राफ्ट सीख रहे हो उसमें सोशल एंड साइंटिफिक कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हो उस क्राफ्ट में, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। सो ये था गांधी जी पे सारा कुछ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।